हमसे खुदाई भी खता हो जाए, अगर हमसे खुदाई भी खता हो जाए, डर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए, डर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए, जिस्म लुटाए साथियों, साहब प्यास से गला सूख रहा है। अच्छा, इस चमन में जो पानी आ रहा है, इसको ऐसे पानी निकालो, पानी भर ले, जल निकालो। एक कुआं में से पानी भरी। हाँ, जल्दी निकालिए। आलू आई। क्या कर रहा है? बाल्टी नहीं डूब रही। क्यों नहीं डूब रही है? दोनों मुरहा लड़का जल को भी उठाए बाहर। बगले जल को भी। अबे पेट के अंदर डालेगा देखो। कांटे बांध से डालिए। देखो गधा है। बाल्टियाँ। बाल्टी बांध गए। ये लो। बाल्टी बांध गई। कहाँ फंस गई? कहूँ नीचे ले बाहर खींच। अरे खिंचाओ से। कहीं नहीं फंसी होगी। निकाल। निकाला। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। तो पखनों को उखाड़िया है। अबे तुझे चिड़िया नजर आ रही है? ये कहा हुआ भैया? ये औरत है, औरत। ये आँख की अंधी है। हाँ। इसे आँख से दिखाई नहीं देता। हाँ। इसलिए कोई नहीं गिर गई, या फिर किसी ने इसे बेरहमी से पेड़ के अंदर धकेल दिया। हाँ, यह अनुमान मुंह लगा था भैया। हाँ। कि तो ये आखिर कमजोर रही तब कोम गिरी है, और ये तो कोई ले गया कोम हला दी। अबे हलाओ क्या रे? तुम्हारे कहे का तजुर्बा है? सब गिरी है कोम। जो भाई साहब जान बाकी है। भट भट। अबे भट भट के बच्चे। यही मार डालेगा। पानी बहुत पिया है भैया। ये पैसा है, जाओ कोई बढ़िया डॉक्टर देके इसका इलाज कराओ। पानी निकलवाओ पर। जल्दी उठाओ। खराब पानी निकलवाओ पर। उठा से उठा जल्दी। बंगाली डॉक्टर खेला गया हुआ। हाँ, ले जाओ। वही निकली है पानी। ले जाओ उठा। हाँ। भैया क्या है? देखो पनिया जानो बोलो चुआ। लेकर क्या? देखो ऐसा है, अगर इस औरत को होश आ जाए तो इसे हमारे सामने पेश करो। बंटीलाल क्या हुआ? कैसी तबीयत है उसकी? डॉक्टर खेले के कहा तू पानी निकाली। अच्छा, बहुत पानी पी गई? मार खल 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 पानी पिलाई। अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मरीज ले जाओ यार है। तो पहले साहब पानी निकल गया, काट खुला पानी और है, निकाल को ले जाओ।
ये बताओ तुम्हें पानी निकालना आता है? हमें सामने निकाली, हमें तजुर्बा नहीं है। ओ, तुझे तजुर्बा मालूम हो गया? ठीक है, होश आ गया हो तो हमारे सामने पेश करो। क्या से पेश करो? उसको लाइए। आगे देखो। भैया क्या है? ये वही औरत है। ये वही औरत है? हाँ हाँ, शर्मन है ये। तुम्हें वहां पहुंचा दिया जाएगा। मैं सर कुआरी मुल्क की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम ठाकुर ज्वाला सिंह, मेरा नाम तारा है। ठाकुर ज्वाला सिंह? तो ये क्या क्राइम है? खेल का मजा तो हो पाएगा। मार का खेला बहुत खेलता है ज्वाला सिंह। मार का खेला हम से खिलाएंगे। डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी और ले जाओ काल कोठरी के अंदर बंद कर दो। और तुम जाओ साथ ही साथ एक लेटर और पेन लेकर आओ। ठाकुर ज्वाला सिंह के नाम एक खत लिखना चाहता हूँ। काज नहीं बंद करे है। इसे इसी वक्त ले जाओ काल कोठरी के अंदर डाल दो। काज बंद करे कि आज? अबे अकल के ढक्कन सड़े हुए टमाटर छींटे गोभी के ढंग से बिना पेन निकलाते। इतनी गोली मारूंगा साले कि छेद गिरना भूल जाएगा। ले जाओ इसी वक्त बंद कर दो। देखो ऐसा है तुम्हें अपना भेद बदल कर जाना पड़ेगा। ठाकुर ज्वाला सिंह की हवेली पर। ठाकुर ज्वाला सिंह तुम्हें डाकू बेरहम सिंह दुश्मनी का नमस्कार करता है। आगे समाचार यह है कि तुम्हारी पत्नी पारो इस वक्त हमारे कैद में है। अगर पारो की जिंदगी चाहते हो तो
नदी बहती ही दिखाई देगी। 444 गोल्ड खतरा तुम्हारा दुश्मन डाकू बेबहर से ले जाओ। बंडी लाओ। अगर ये जाएगा तो साला रास्ते में मार दिया जाएगा गोली। तू अपना ढेर बदल लो। अच्छा। और जाओ जाओ जौहर सिंह के यहाँ तुम नौकरी कर लो। ठीक। और एक खत उसके यहाँ तक पहुँचा दो। ठीक। जब मैं आऊंगा तो गेट को खोल देना, समझे? जब मैं आवाज लगाऊंगा गेट खोल देना। जब तक हो देता अंतर दुखिया है, अंतर नसीब है। हाँ लिखो का पढ़ा है। लिखो क्या पढ़ा कि जो लिखा होगा वही पढ़ेंगे। जो लिखी हुई वह पढ़ी हुई। क्या बेवकूफ कहते? ठाकुर ज्वाला सिंह तुम्हें डाकू पहना से दुश्मनी का नमस्कार करता है। आगे का समाचार यह है कि तेरी पत्नी पारो मेरे कैद में है। अगर पारो की जिंदगी चाहते हो तो 50,000 रुपए लेकर जयपुर के मेले में अकेले मिलो। खबरदार, अगर पुलिस को कानो कान पता चला तो तुम्हारे रैयत में खून की नदियां बहती नजर आएगी। 444 वोट खतरा तुम्हारा दुश्मन डाकू बैठे से। बात ये बताओ, ये पारो और ज्योति और सागर तीनों आदमी गए थे जयपुर मेले में और दोनों तो आ गए, लेकिन ये पारो कैसे वहां फंस गए? हाँ डाकू बैर हमसे क्या पंजाब कैसे आ गए? वह तो मोटा जुल पर लगा डाकू बैर। अब गए हो यह काम करो ठाकुर बैर, अब रुपये ना मुहा। ठीक है देखो, अब रुपये ना मुहा, ठकुराई का मुहा। अगर ठकुराई हमारी रहेगी तो रुपया बहुत आएगा। हाँ ठकुराई नहीं है तो बहुत रुपया आए। चलो चलिए ठकुराई का। चलो अभी इसी वक्त चलते थाने। थाने काली थाने? काली थाने? अरे हराम दादे, काली थाने नहीं, बैगनबंद थाने को। हाँ चलो वहाँ अभी FIR करता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ पुलिस को मिलकर FIR करके और अपने पारो की जान जरूर बचाऊंगा। अच्छा अच्छा तो जल्दी करो। चलो कितना करो? आपके आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से मुझे ये वर्दी मिल गई। सुनिए। हाँ बेटा। आज से ना मुझे मिल गई नौकरी, बन के इंस्पेक्टर हूँ खड़ा सामने। मेरी माता मुझे दीजिए आशीष, आज जीवन खड़ा है। और जाओ बेटा मजे खाली तैयार है, माँ तो तुम भूल जाना रहे, चाहे सर हो अकेला चाहे सर हो
ईमानदारी से नौकरी करना बेटी। बिल्कुल माँ, मैं आपकी नसीहत को हमेशा ध्यान में रखूंगा। फर्ज के लिए चाहे मुझे अपनी जान गंवाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हमारे कदम कभी डगमगाएंगे नहीं, हमेशा फर्ज के रास्ते पे चलूंगा, नेकी के और इंसाफ के। बना जब जीवन इंस्पेक्टर तो कुछ करके दिखाना है और इन जालिम को जमाने से मिटाना है। ठीक है बेटा, जाओ अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाना। अब खाना भी बना देगी। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी होना है, आदमी होना है। राम सिंह जी, कहिए साहब। ये बताइए हल्के का क्या समाचार? हल्के का समाचार तो इस समय बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक ठाक है? हाँ, हल्के में कोई परेशानी नहीं है। हर तरह चैन अमन है? हाँ हाँ, कोई परेशानी नहीं कोई है। गुंडा बदमाश किसी को कुछ परेशान नहीं कर रहा नहीं। है? जब से आप आए हैं तब से आपका खौफ खा के आदमी वैसे ही चुप हो गए। चलिए ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। हमें अत्यंत खुशी हुई कि हमारे आने से हर तरह से चैन अमन है, सब खुश रहे। बस यही पुलिस वालों का कर्तव्य और फर्ज होता है। ठीक साहब बेटा। नमस्कार नमस्कार। और कहिए ज्वाला सिंह जी, क्या हाल चाल है? इंस्पेक्टर साहब क्या बताएं, आज हमारे यहाँ का मेला जयपुर को गया था और क्या हुआ? मेरा और जयपुर में वहाँ डॉक्टर बलराम सिंह हमारे बीवी को अपहरण कर लिया अरे और उसके बारे में उसने मेरे नाम से लेटर लिखकर भेज दिया है कि ठाकुर विक्रम ठाकुर ज्वाला सिंह तुम्हें डॉक्टर बलराम सिंह दुश्मनी का नमस्कार करता है। अच्छा, आगे का समाचार यह है कि तेरी पत्नी मेरे कैद में है। अगर पारो की जिंदगी चाहते हो तो 50,000 रुपए लेकर जयपुर के मेले में अकेले मिलो। खबरदार, अगर पुलिस को कानून पता चला तो तुम्हारे रैयत में खून की नदी बहती नजर आएगी। 444 तुम्हारा दुश्मन डॉक्टर बलराम सिंह। बेरहम सिंह इतना बढ़ गया, इतनी हस्ती हो गई उसकी कि आपकी पत्नी को अगवा कर दिया और फिरौती में 50,000 रुपए आपसे मांग रहा हूँ। जी हाँ तो आप क्या सोच रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, 50,000 क्यों न लग जाए, लेकिन हमारे बालों की जिंदगी बच जाए। देखिए ऐसा है, आप पैसे लेकर चलिए हमारे साथ। हम प्रयास यही करेंगे कि आपका पैसा भी बच जाए और आपकी पत्नी सही सलामत आपको मिल जाए। पुलिस वालों का तो यही कर्तव्य होता है कि रियासत में और इस देश में, अपने मुल्क में जितने भी हैं सब चैन अमन से रहें। हमारी जिंदगी भले न रहे मगर हर लोग खुश रहें। ये नौकरी सरकार, ये वर्दी इसीलिए हम लोगों को देते हैं कि माँ बहन बेटियों की रक्षा करें और निष्ठा पूर्वक अपनी ड्यूटी करें। आप चलिए हमारे साथ, मेले में पैसे ले लीजिए और फिर वहाँ देखा जाएगा। इंतजाम मैं पैसा लेकर और जयपुर मेले में चल रहा हूँ। हाँ चलिए, और आपकी पुलिस फोर्स वहाँ आ जा रही है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। साहब देखो ऐसा है, चलो कुछ और सिपाहियों को ले लो और मेले के चारों तरफ कड़ा से कड़ा चलिए चलिए साहब। मेरे इनसे बच के जाने न चलिए। जाओ ठकुराई को घसीटते हुए यहाँ लेकर आओ।
चेहरा कहीं नजर आ रहा है? कहीं नहीं। अगर 3 गिनती के अंदर तुम्हारा पति मेरे से बाहर नहीं आया, सम्मा भवानी की तुम्हारी खोपड़ी यही जमीन पर लुढ़कते नजर आएगी। तो मेरे पति जरूर आएंगे। आता है मेरे से बाहर या आपकी खोपड़ी बारों की नंबर 1 और नंबर 2 और कितने पैसे लेकर आए? पूरे 50,000 है। नोटों का थैला हमारे हवाले करो। हो तो एक एक नोट अंतर से गिन दूं। तुम ठाकुर हो, तुम नोट गिन के रखते हो, हम लुटे रहे। नोट की ऊंचाई से पता लगाते हैं कितना नोट है इस बैग में। लो थैला हमारे हवाले करो। लो और हमारे पारों को मुझे दे दो। हाँ लो। अगर अपनी जान की भलाई चाहते हो तो पारो ठकुराइन को छोड़ दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो, सरेंडर कर दो, उसी में तुम्हारी भलाई है। वरना एक ही गोली में तुम्हारा सर आसमान में उड़ता नजर आएगा, सोच लेना। ठाकुर जो चाहे, मैं तुम्हारे खत में लिखा था कि किसी को पारो का खबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुमने पुलिस का सहारा लिया। मैं कहता हूँ कि अपना सिपाही कहते अपने अपने हथियार जमीन पर डाल दे। अगर नीचे कर देंगे तो निकल जाएगा ये। डॉक्टर साहब देखो, हमारे पास की जान निकल जाने वाली है। नंबर 1 आपको लिखित देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब हम खुद मौजूद हैं तो इसकी जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन पिस्टल नीचे कर दोगे तो जान चली जाएगी। ठाकुर साहब, जब उच्च अधिकारियों का हमसे तलब करेंगे, हमसे पूछेंगे, तो आपको प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर लिखित में देना पड़ेगा कि हमने इंस्पेक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया, फिर उन्होंने अपना हथियार जमीन पे डाला। ठीक है, मैं लिख दूंगा। और अगर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हाँ हमारी होगी। चलो बात मत करो, चलिए रखो क्या जल्दी चलो दिया। छोड़ दो मेरे से, हमने बहन चौथ में करो पिस्तौल साहब, हथियार उठा दो। अबे साले बकरा हथियार उठा, उठा हथियार उठा। नोटों का थैला हमारे हवाले करो। हाँ मैडम, थैला ले लो और हमारे बारों को रिहा कर दो। ठाकुर जो सिंह, सुना है तो बहुत का खेला बहुत खेलता है। देख, मौत क्या चीज होती है, अपनों का त्याग क्या होता है। मैं तुम्हारी पारों को सारी जिंदगी के लिए रिहा कर देता हूँ। नंबर 1 और 3। आपके सामने खून, हौलदार साहब आपके सामने खून हो गया। हमने तो आपसे पहले ही कह दिया था कि अगर कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। आपने हमें हथियार डालने पे मजबूर कर दिया, इसलिए बेरहम आपकी पत्नी का खून करके निकल गया और हम हाथ मलते रह गए, कुछ नहीं कर सके, इतने बेबस और लाचार रहे। खैर कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। राम सिंह जी, ठकुराइन की लाश उठाइए और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाइए। पोस्टमार्टम होने के बाद इनकी लाश ठाकुर साहब के हवाले कर दीजिएगा, ये फिर इनका अंतिम संस्कार करेंगे। और बेरहम बच के जाएगा कहाँ? आज अगर चला गया तो चला गया। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो बच के जा नहीं सकता। इंस्पेक्टर साहब, तो लाश मुझे पोस्टमार्टम होने के बाद मिलेगी? हाँ, पोस्टमार्टम होने के बाद ही मिलेगी, क्योंकि कानूनी कार्रवाई होगी। ये मर्डर का केस है। कोई बीमार तो थी नहीं कि जो मर गई। नहीं। जब तक तहकीकात नहीं होगी तो फिर खाओ ना पी जाए भाई, और ना पी जाए कि कतना पता है। देखो, अब हम जाएंगे
वहाँ पोस्टमार्टम अच्छा ठाकुराइन की लाश पोस्टमार्टम के लिए गई है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अच्छा पोस्टमार्टम से लाश लेकर गंगा लाभ करने के लिए जाऊंगा। तब तक हमारी बेटी महलों में अकेले रही, समझे? हाँ उसका 3 जने है ये हो। हाँ, हाँ। 3 जने रहे हो ठकुराइन की तो तू और की तो बेटी हुआ 3 जने रहे हो। और चौथे में तुम थे। हाँ तो हमारे कौन दिन थे हम नौकर चाकर आदमी। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, ठकुराइन तो खत्म हो चुकी है। खत्म हो गई है। और ये पता अपने बेटी से बताऊं जरूर, अगर बताऊंगा नहीं तो उसे मालूम कैसे होगा? नहीं बताई तू बताई नहीं। हाँ ज्योति को बुलाओ और इसी वक्त बता दो उसे। बेटी ज्योति, देखो आज से तुम माँ का नाम लेना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ को डॉक्टर बहन सिंह जान से खत्म कर दिया। क्या जान से खत्म कर दिया? और लाश पोस्टमार्टम गई है, इंस्पेक्टर साहब भेजा दिए हैं, हवलदार साहब ले गए हैं और मैं जा रहा हूँ लाश को लेकर गंगा लाभ करने के लिए। तब तक इस महलों में तुम अकेली रहोगी। अकेले तो मैं नहीं रहता। क्या अकेले नहीं रह पाओगे? लगती है। डर लगती है? डांट पाल, डांट पाल। देखो जब तक मैं लाश को गंगा लाभ करके वापस नहीं आता हूँ अच्छा तब तक इस हवेली में तुम्हारी ड्यूटी है। हाँ दोनों और बेटी दोनों आदमी घर के बाहर मत निकलना, फाटक बंद कर लेना। जब मैं आऊंगा और आवाज लगाऊंगा बेटी फाटक फाटक खोल, हाँ बल्ला दरवाजा खोल दो तब खोलना। नहीं साले अगर बीच में खोल दिए तो सोच लो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है हम दोनों जने घरे रहा का करा बंद कई दिन है। अब ये काम करो भौजी, भौजी नहीं कर ये काम करो, हमें भूख लगी। बनाओ तो खावा जाए। नहीं हम ना बनाए। तब क्या बनाइए? तू चलो बना धारा हुए तो हम चलो दियो खाई खत्म। तब ना खावा दे रोज खा ही न खाए। आओ सोवा जाए तो हम कारण रह जाई भरावा है 1.5 कुंटल वही छोड़ावा है ना क्या हो देखो गेट पे कौन है? क्या खटखट करते क्या है? इस हवेली के अंदर कोई है? आए? इस हवेली के अंदर कौन है? क्या बात है? यहाँ के कौन हो तुम? क्या हो तू? मैं कर रहा हूँ यहाँ के कौन हो? हम द्वारपाल हैं। गेट खोल दो। गेट तो ना खुले तू क्या हो? मेरा नाम सागर सिंह है। आए? सागर सिंह। सागर सिंह क्या करे आए हो? ये कोई चाहे गौरव सिंह गया था कोई बीबी का अंतिम संस्कार करने के लिए। अच्छा रास्ते में बेरहम से मुठभेड़ हो गई। अच्छा बेरहम के बाद गोलियां खत्म हो गई है। हाँ मैं गोलियां लेने आया हूँ। अच्छा गेट तो खोल दीजिए। आ गए अरे पिताजी की जान खतरे में है। तो गोलियां हाँ गोलियां है। तो 3 गोलियां है तो ये तो हिया कौन खा अरे दूसरे अलमारी में बहुत सारी गोलियां रखी है। कहीं ठाकुर साहब कहीं ना दरवाजा खोले हुए। अरे पिताजी की जान खतरे में तो तुम करेंगे दरवाजा नहीं खोलेंगे। ठाकुर साहब कहीं ना कि हमारा आवाज जब पहचान लियो तब खोलो और ना ही खोलो ना घरे ये मेरा हुक्म है कि गेट खोल दो जाके। कोनो बात हो जाए मैं देख लूंगी। जाओ खोल खोल जल्दी खोल। जाओ गेट खोल दो। खोला तेल ला दे बरुआरे मामला है। खोल। चल जाओ गेट खोलो वहाँ से। जाने ना अरे मैं देख लेती हूँ। खिल 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 अरे गेट क्यों नहीं खोला? इधर चल इधर चल। ये कौन है? ये ठाकुर साहब की लड़की है। ओह, तो ठाकुर ज्वाला सिंह के पास भी औलाद है। एक काम कर, जा स्टाम्प पेपर लेकर आ और क्या जल्दी लेकर आ।
स्टाम्प पेपर लिखो पिताजी। पिताजी, मैं डाकू बैरहम सिंह नाम के एक आदमी को, मैं डाकू बैरहम सिंह एक नाम के आदमी को अपना दिल दे चुकी हूँ। मैं नहीं कहूँ सर। क्या लिखूं? लिखो मैम साहब, नहीं इतना मालूम है जितनी गोरी हो उतनी ही काली हो जाओगी। क्या लिखूं? डाकू बैरहम सिंह को मैं अपनी दिल दे चुका। मैं अपना दिल दे चुकी हूँ। सदा सदा के लिए, सदा सदा के लिए छोड़कर तुम्हें जा रही हूँ। तुम्हें जा रही हूँ। तुम्हारी इकलौती बेटी ज्योति। तुम्हारी इकलौती बेटी ज्योति। यही पे रख दे। इनका यहाँ लिखा जाओ, हमारा कोर्ट में रीड करो। अबे साले बच्चे कर, तेरा क्या करूँगा रे? इसके साथ तो मैं शादी रचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? हमें ले चलो जुड़ी हुई। साथियों, ये हमारा हुक्म है कि ठाकुर की हवेली को लूटो और हवेली में लूटा हुआ माल माँ भवानी के मंदिर में पहुंचाओ। ऐसा लेकर मैं चल रहा हूँ। अरे बन गया है। अरे ठाकुर किस चक्की का पिसा हुआ आटा खिलाता है? बड़ी ऐठा नहीं ससुर के हाथों में सारी एक निकाल दूंगा। चलो मेम साहब, तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हारे पिताजी को बताऊंगा कि इज्जत क्या चीज होती है। क्या कर रहा है? मैं कह रहा चलो, साला कह रहा ठीक। शादी करोगे मेरे साथ? चलो मेम साहब, हमारे साथ जंगलों में मंगल होगा। अरे बार बार तुझे क्या समझाऊं, और पायल की झड़का। अरे आ मोरी साइकिल ले चलूं मैं। अरे ज्योति, फाटक खोलो। धोती? साला धोती? अरे मैं ज्योति को बुला रहा हूँ रे। रोटी मांगा था, पूरी बनी है। साले रोटी बताता है। अरे फाटक, ज्योति कहाँ पे रे? ज्योति का लगेगा, जोता थोड़ी। कौन है? लाइट का भैया। जो मैंने बात कहा था तो सोच लो, कमीशन काट के ये बैरहम साला हम दोनों के पीछे पड़ गया। स्वागत से क्या बताऊं, इतना परेशान कर रखा है। उधर तो हरामजादा हमारे बीबी को मार दिया। ओ माय गॉड, ये सब हो गया? हाँ। तो सुन लो ठाकुर जी, ये तुम्हारी बेटी नहीं है। नाक काट दिया, खानदान का नाक काट दिया। अगर वो नहीं चाहती तो कैसे ले जाता? ये भी बात ठीक कर रहे हो, ये भी बात ठीक कर रहे हो। अगर वो नहीं जाती तो कैसे ले जाता? अगर कोई राजी नहीं किसी के ऊपर तो जबरदस्ती कोई कुछ नहीं कर सकता है। हाँ सागर सिंह ठीक कहते हो, जबरदस्ती कुछ कोई कर नहीं सकता। एक काम करो, वहाँ लेगा है भाई, यहाँ कुछ लिखा है कि देगा है। देखो का अरे ठाकुर पिताजी, मैं पढ़ता हूँ। पढ़िए। हो सीताराम 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 सीताराम।
ये क्या बक रहे हैं? इसमें ये लिखा है कि पिताजी मैं अपना दिल डाकू बेरहम सिंह को दे चुकी हूँ और इस हवेली को, इस रात को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। इस रात में इस हवेली में कभी नहीं आऊंगी, आपसे कभी नहीं मिलूंगी। तुम्हारी बेटी ज्योति। सागर सिंह, ओ बात मुझे याद आया जो बाबा ने कहा था, वो सत्य हुआ, वो सत्य हो गया। ये हमारी बेटी मेरा नाक काट गया। अगर वो आ भी जाए ठाकुर जी तो खाचर 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 काट दो, काट डालो, पट दो। ठीक कह रहे हो। चलो हम उसको साले को बेरहम के पीछा करता हूँ। चलो बेरहम सिंह को पीछे मैं करता हूँ। अगर वो साला मिल गया तो पट लो साले को, पट। हे चिड़ैया दार साहब नमस्कार। ए चौकीदार। जी साहब नमस्कार। अरे पागल है क्या? बीओजी किसे कहते हैं? बीओजी डॉग, डॉग माने कुत्ता। कुत्ता है? नहीं साहब, और थाने में मुन्नी बाई का कोठा है कि थाना? यहाँ गाना गा रहा है। जी का हो? अरे ये थाना है। जी थामा है? थाना नहीं, थाना है। अच्छा थाना है। अच्छा साहब, बैठो चावल नहीं साहब। इंस्पेक्टर साहब नमस्कार। ये क्या हाल चाल है? अब तो चैनो अमन है। इंस्पेक्टर साहब क्या बताएं, चैनामन कुछ नहीं है। कुछ नहीं है सर, क्या बताएं, मैं बारू के लाल जंगल आप करने के लगा था। अचानक हमारे हवेली पे डॉक्टर बेरहम सिंह हमला बोल दिया और हमारी बेटी ज्योति को उठा ले गया। ये लेटर पैड है उसका। हाँ ये लेटर पैड है, हम समझ रहे हैं, देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो आपकी बेटी ज्योति को अगवा कर ले गया है? जी हाँ। ठीक है ठाकुर साहब, एक बार अगर चूक हो गई है तो बार बार चूक नहीं होगी। हर बार बाजी बेरहम सिंह के हाथ में ही नहीं जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल बेखटके आप अपनी हवेली में बैठिए, हम जी जान लगा देंगे और ज्योति को छुड़ा कर लाएंगे जरूर। ठीक है, बस हम अपनी माँ से थोड़ा मिल लें। ठीक है डॉक्टर साहब, अब ये बेटी ज्योति को बचाना तुम्हारा ही फर्ज है। आप कौन हैं? ये मेरा दोस्त सागर सिंह। लग रहा है मैंने कभी आपको देखा है पहले। नैनीताल में देखा, बंगाल में देखा, खाड़ी में देखा होगा। हो सकता है, याद नहीं आ रहा है। हाँ आते जाते हैं ना। के साथ में मैंने भी इसको देखा। हाँ नहीं देखे हैं। कश्मीर में देखो, कश्मीर में। अच्छा हाँ हमारी फैक्ट्री चल रही है ना वहाँ। जी जी जी। हाँ तो समझ रहे हैं, काफी शोहरत है आप। कभी क्या अच्छा रंगबाज भी है आप। चलता हूँ। ठाकुर जी, नफरत के सोए भड़क रहे हैं। हाँ जुल्म की आंधी आने वाली है। ठीक है, ठीक है। हमारे पाइयाँ धड़क रही है। क्या पाइयाँ खड़ रही है? हाँ, इसलिए हम लोग बहुत हिसाब किताब से रहेंगे बिल्कुल हिसाब किताब से रहना है। और चलते हैं। हाँ माँ, कहाँ की तैयार करें? देखो माँ, मैं बहुत जरूरी काम से आया हूँ आपके पास। मैं चंबल घाटी जा रहा हूँ। चंबल घाटी? हाँ। क्या करने के लिए? डाकू बेरहम सिंह मेरी प्रेमिका जो है, इसका नाम ज्योति है, उसे अगवा कर ले गया है। मैं उसे छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ। नहीं बेटा, आप वहाँ नहीं जाएंगे। मैं नहीं जाऊँ? नहीं बेटा। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा। एक दिन आपने ही नसीहत दिया था कि फर्ज के रास्ते पे चलते भले ही कुर्बान हो जाना, मगर डरना मत, अपना पैर पीछे मत हटाना। बेटा यहाँ फर्ज की बात नहीं, कुछ और बात है। मैं कह रही हूँ बेरहम सिंह के पास नहीं जाओगी। हाँ सुनो, अगर ये किसी की जिंदगी का सवाल होता तो शायद मैं नन्ना जाता, मगर ये किसी लड़की की इज्जत का सवाल है। और आप जानती हैं
कि इस भारत में जितनी भी लड़कियां हैं, औरतें हैं, माँ बहन बेटियां हैं, अगर उनकी इज्जत की हिफाजत हम पुलिस वाले ना कर सकें तो हमें ये वर्दी पहनने का कोई अधिकार, कोई हक नहीं है। नहीं बेटा, मैं जो कहती हूँ उसको मान बेटे। आप जज्बातों की लो में बहकर अपना कर्तव्य मत भूलिए, मेरे पैरों में जंजीर मत जकड़िए, मुझे जाने दीजिए। नहीं बेटा, मैं जाऊंगा। ठीक है, मैं इसके पीछे जाता हूँ, नहीं तो अनाथ। अरे बंटिया, इधर आ। ये लो गार्ड साहब। हो जाओ। बेरहम सिंह, अगर अपनी भलाई चाहते हो ना तो ज्योति को चुपचाप मेरे हवाले कर दो और अपना हथियार डाल दो। उस दिन तो तुम बच गए थे, आज बाजी हमारे हाथ में है। सोच लो, कोई ऐसी हरकत मत करना कि जिंदगी भर तुम्हें पछताना पड़े। इंस्पेक्टर साहब, हाँ, अगर ज्योति की जिंदगी चाहते हो तो अपने अपने हथियार जमीन पे डाल दो, नहीं पारो जितना ज्योति भी मारी जाएगी। ना, आज ऐसा हो ही नहीं सकता। हम ना तो हथियार डालेंगे और ना तुम हथियार डालो। मैं कह रहा हूं हथियार डालो। शर्त ये है। जल्दी डालो। सुनो बेरहम सिंह, अगर ऐसी बात है, देखो ऐसा है, अगर तुम्हारी भुजाओं में बल है तो हमारा सामना करो, हम और तुम लड़े, जो जीत जाएगा वही ज्योति को ले जाएगा। हमें तुम्हारी अगर शर्त मंजूर हो तो हाथ मिलाओ। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, पहले हथियार तुम डालोगे। देखते हैं किसकी माँ ने कितना दूध पिलाया है। वो आज पता चल जाएगा। हमें मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना खुद हमसे है, जमाने से हम शहर मत कहना, शेरनी शहर मत कहना किसी नर के सामने। तेरी टांग पकड़ या पकड़ दूंगा तेरे। अरे वाकिफ नहीं है, वाकिफ नहीं है तू मेरे जुनून से, आज तुझे नहला दूंगा तेरे ही खून से। बड़े बड़े बलवान बन गया, बड़े बड़े बलवान हो गया, पन्ना बना बिल्ली। तू क्या मुझसे लड़ेगा? तेरी तो धोती पहले हो। सुबह कैसी होगी ये रात बता देती है, फसल कैसी होगी ये बरसात बता देती है। अरे ज्यादा बढ़ बढ़ के मत बोल, क्योंकि इंसान की बातें उसकी औकात। बढ़ बातें मत बोल, बढ़ बातें मत बोल। तेरी नकेल चढ़ा दूंगा, या पुलखाना का पिघलाकर तुझे नाकान चले चबा दूंगा।
तुमने क्या किया? इस समय इस वक्त यहाँ बेटा ये तुम क्या करने के लिए जा रहे थे? माँ, जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब न हो जाऊं तब तक इंस्पेक्टर साहब से कह दो कि हमारे रास्ते से हट जाए। मेरी बात सुनो मेरे लाल, इसको तुमने पाला पोषा इतना बड़ा किया, आज अपनी आंखों से उसको मारना चाहती हो? ऐसा मत कर मेरे लाल। हाँ बेटा, ये वही जीवन है। ये इसे मैंने पाला है। हाँ बेटा, माँ, तुमने इसकी जिंदगी बचाई और आज तुम अपने हाथों से इसको मारना चाहते हो। वो हमारा कर्तव्य था, वो हमारा कर्तव्य था, उसे पूरा करके दिखाया है और आज भी हमारा कर्तव्य है, उसको मुझे निभाना है। जब तक अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर लेता तब तक मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगा। तो बेटा अगर ऐसा चाहते हो तो पहले मेरा गला काट दो, उसके बाद में जीवन को मारना। ऐसा शब्द मत बोलो, मैंने आपको माँ कहा है, ऐसा शब्द मत कहिए। अगर तुमने माँ कहा तो एक माँ की मुराद पूरी कर दो मेरे लाल। आखिर हमारी माँ की क्या ख्वाहिश है जो बेटे नहीं पूरी कर सकते? बेटा तुम दोनों आपस में दोस्ती कर लो, मैं आराम से मर सकती मेरे लाल। ये कैसी बातें तुम कर रही ये हो? क्या कर रही है? इससे दोस्ती कर लूं मैं? हर एक काले वर्दी वाला खाकी वर्दी वाले का दोस्त। बेटा साथ जानती हो किसका होता है? अंगुली और अंगूठी का होता है, आग और पानी का कभी साथ नहीं होता। बेटा ये मत बोलो, इन्हीं के दिए भी तुम आज इस जगह पे हो। शायद मैं तुम्हें नहीं बता सकती थी, लेकिन आज इन्होंने तुमको बचाकर मेरी गोद में फिर से दे दिया। आज क्या कहा? ठीक है माँ, क्या ये आज तक हाँ बेटा, जिसने हमें पाल पोस के बड़ा किया? हाँ मेरे लाल। या भगवान, आज हमारी जिंदगी कैसी दोराहे पे आ गई कि एक तरफ कर्तव्य है और एक तरफ मेरा धर्म। जाऊं तो किधर जाऊं? ठीक है माँ, मैं लाचार बेबस हो गया तुम्हारी बातें सुन के। तुम भी मान ठीक है माँ, आज तक जब मैं माँ की बातें नहीं काटा तो जिंदगी में पहली बार माँ ने मुझसे कुछ मांगा, वो भी दोस्ती का वास्ता दिया है। तो ठीक है, इसके सामने मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। क्या तुम्हारे हाथ में चक्र का निशान? ये तो हमारे बच्चा है। क्या मेरे हाथ में चक्र का निशान? हाँ माँ, मेरे लाल, मेरे बेटे, तुम ही मेरे बेटे हो मेरे लाल। आपस में दोस्ती कर लो भैया भैया, क्या हमारे हाथों से जुल्म हो जाता? आज मैं अपने भाई के खून का प्यासा हो जाता? नहीं भैया, वक्त बहुत बड़ा बलवान होता है, अनहोनी हो जाती है। आज मुझे भगवान से बहुत बड़ी खुशी है कि आज मुझे भगवान ने मेरा भाई दे दिया। अरे भगवान मेरे भाई से, अरे मुझको हाँ जी। एक बात ये बताइए कि आप बिहड़ और जंगलों में भटक रहे हैं, आप डाकू हो गए हैं, सामने बोलो। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम लोग इस हालात पे पहुंचे कैसे। ये तो माँ को मालूम होगा कि हम लोग रहने वाले कहाँ के हैं। ये तो और इस मैं तरह से माँ से बस पूछूंगा। माँ ये बताइए, अगर हम दोनों सगे भाई हैं तो बिछड़े कैसे? हमारे पिताश्री कौन है? कहाँ के रहने वाले हैं हम लोग? बेटा हम लोग ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण है? हमारे पिता का क्या नाम था माँ? बेटा तुम्हारे पिता का नाम शंकर पांडे था। कहाँ है हमारे बाबू जी? इस दुनिया में नहीं है मेरे लाल। क्यों हमारे बाबू जी को क्या हो गया माँ?
ज्वाला और सागर सिंह ने उसे मार दिया मेरे लाल। साले का तो मैं क्रिया कर नहीं। बेटा तुम लोगों को मेरी गोद से छीनकर अलग करने वाला वही ज्वाला सिंह है। माँ तुम्हारे रोने के दिन खत्म हुए, अब रोएगा तो ठाकुर ज्वाला सिंह, पछताएगा तो ठाकुर ज्वाला सिंह। लेकिन ठाकुर ज्वाला सिंह की बात है ये हम दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे थे। ये इंस्पेक्टर साहब मोहब्बत क्या है वो भी दुश्मन की बेटी के साथ। देखते हैं क्या फैसला करता है इसका कानून और क्या फैसला करते हैं इसका कर्तव्य। ये बात सही है। हाँ माँ ये बात सच है कि हम ज्योति से तुम्हारा माँ हुआ ये हमारी माँ है। भाई चल वे सब पागल है तो साजी और बासी क्या है मेरी विधवा माँ को सारे ज्योति कहिए जीवन सुनो तो जो बड़े भैया अब बताइए क्या करना चाहिए। ये बताओ कि आप यहाँ का पता कैसे पाए? यहाँ का पता? हाँ कैसे तुझे मालूम हुआ कि ज्योति का मैंने अपहरण किया? ठाकुर ज्वाला सिंह ने आके हमें वही पत्र दिया जो आप वहाँ हवेली में डाल के आए थे, उसी के जरिए हम आप तक पहुँचे। अच्छा हाँ क्या कहा था ठाकुर ज्वाला सिंह? ठाकुर ज्वाला सिंह ने ये कहा था कि अगर हमारी बेटी को छुड़ा लाओगे तो जो बेरहम सिंह के ऊपर 50,000 का इनाम है वो तो मिल ही जाएगा सरकार के द्वारा। अच्छा। बाकी 50,000 हम भी देंगे। हमें इनाम की तो कोई लालच है नहीं भैया, आप सही सलामत रहे हमारे लिए वही बहुत है। नहीं आप ऐसा करो सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। मतलब मैं नहीं समझा भैया, साफ शब्दों में जाहिर कीजिए। अगर आप कानून के रखवाले हैं तो हम कानून तोड़ने वाले हैं। आपने वहां प्रतिज्ञा किया था कि बेरहम को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करोगे। तो हमारा प्रण है भैया। अगर हमारे हाथ में हथकड़ी नहीं डालोगे तो तुम्हारी वर्दी में दाग लग जाएगा। इसलिए डालिए हमारे हाथ में हथकड़ी और ले चले ज्वाला सिंह के पास। जे सरकार नोट तुम्हारे हवाले हो उसी वक्त हमारे हाथ की हथकड़ी खुल जानी चाहिए, फिर हम दोनों भाई अपने बाप का बदला चुकाएंगे। ठीक है भैया। आज कैसी घड़ी आई कि एक भाई के हाथों में हथकड़ी लग रही है भैया, मुझे माफ कीजिएगा। इसीलिए मेरे भाई मैं अपने आप को हवाले एक भाई की कर रहा हूँ, एक इंस्पेक्टर तो नहीं। आप आशा और विश्वास रखिए, हम आपकी हिफाजत मरते दम तक करेंगे। कोई अच्छा सा वकील करेंगे, आपका केस लड़ेंगे, जल्दी से जल्द आपको अदालत से
रिहा करके जरूर लाएंगे भैया। नहीं बेटा, ऐसा मत करो, उनको वहीं पे खोल देना, अब बदला लेना तुमको। ठीक है, ले चलो हमें। हाँ पिताजी। आ गए तुम? हाँ मैं आ गई। ये बताओ, बैरहम से तुम्हें जबरदस्ती ले गया था खत में जो लिखा तुमने कि पिताजी मैंने डॉक्टर बैरहम सिंह को अपना दिल दे चुकी हूँ और तुम्हें छोड़ छोड़कर हमेशा के लिए डॉक्टर बैरहम सिंह के साथ आ रही हूँ, तुमने लिखा था? मैं पिताजी उसने जबरदस्ती लिखा है। देखो बिचुआ का द्वारपाल देखा मोही ताकत हो कि तो गोड़वा देखा था। और क्या तुमको देखूं हरामदा दे? जब हम तो देखते ही नहीं हो, नाना बने वाले हो। क्या साले? देखो यार, कर लो बात। सागर सिंह, मैं दागूं, इसको मारूं, इसको मारूं। नहीं नहीं, हाँ, तुम मत मारो, हम मारते हैं हरामजादी को। ये हमारा ना काट लिया। इसका मुंह देखना महापाप है। महापाप है। कमीशन काट के बात करो। ठीक है, चलो मैं नाता। जाती इधर चल, इधर चल। खाली तुमने तो क्या साले क्या कहा? तो ऐसे क्यों नहीं कहता रे? क्यों नहीं जाते हैं नालायक की औलाद? अरे साले हम नालायक, ये नालायक की औलाद। लाला सिंह जी, बस जितना होना था हो गया। अब एक भी हंटर अगर ज्योति के बदन पे पड़े तो आपके हक में बहुत बुरा होगा। इंस्पेक्टर साहब, तुमने वादा करके गया था। हाँ, बैरहम सिंह को मैं लाऊंगा लाऊंगा, लाए? हम बैरहम सिंह को लेके आए हैं। लाओ तो। आप बहुत बेचैन है बैरहम सिंह से मिलने के लिए, तो उतना वो भी बेताब है आपसे मिलने के लिए। अच्छा, हाँ, वो भी बेताब है। सारा हिसाब किताब आज चुकता हो जाए। क्या कहा? इसे बांध दो खंबे में। दिल पक्का लगा बैठा गुजर, हमें तो ताकत है। बांध दो खंबे में। पकड़ो नहीं, ये तो सिंगिया टूट दी। बांधने की क्या जरूरत है? आप अपनी हवेली में ही हैं, अपने घर में क्यों डर रहे हैं? ठीक है, मैं खोले दे रहा हूँ। नहीं खोलो नहीं। हाँ। इसको मैं बांध कर रखूं, झुलवा दूंगा। और आपने जो वादा किया था हाँ पैसा देने को, आप अपने वादे से हाँ, इंस्पेक्टर साहब तुम सही कह रहे हो। मैं आपको 50,000 रुपया नकद देने का वादा किया था। तब तो नहीं खोलूंगा। हाँ, तो मैं अभी रुपया मंगा के इसी वक्त तुमको दे देता हूँ। तो सागर सिंह जाओ, वो जो 50,000 रुपया बैग में है वो लाओ, इंस्पेक्टर साहब के हाथ में दे दो, क्योंकि अपना दुश्मन बैरहम सिंह हमारे हवाले हो चुका है। अब इसको दागूंगा, दागूंगा साले को। इंस्पेक्टर साहब, ये क्रांसी नोट है, ले लो 50,000। लो।
सोचा था कि बेरहम सिंह के हाथों में हथकड़ी लगेगी तो तू आसानी से बेरहम सिंह को मार देगा। चाबुक चलाना बहुत आसान है ठाकुर जवाहर सिंह, लेकिन इसकी मौत बर्दाश्त करना आसान नहीं। भैया हाँ भैया, पहले आप मुझे पूरी जानकारी कीजिए कि हमारे पिताजी को किसने मारा, कैसे मारा और क्यों मारा। ये बताओ ठाकुर जवाहर सिंह, शंकर पांडे का कत्ल किसने किया? शंकर पांडे का कत्ल तो मेरा दोस्त सागर सिंह ने किया। सागर सिंह ने किया। उस साले सागर सिंह को पकड़ के लेकर आओ, जल्दी पकड़ के लेकर आओ। और क्या बताओ कि मालन की इज्जत किसने लूटी? सागर सिंह ने। सागर सिंह ने? हाँ, सागर सिंह ये ने। मतलब नए कारी बाबा का कत्ल किसने किया? सागर सिंह ने किया था। और ये बताइए विजयपुर गांव में कितने बच्चों का कत्ल किया? 24,360 बच्चे का कत्ल हुआ। अबे हराम जादू, इतने बच्चों मासूमों का कत्ल किया तुम्हें? ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं आप? मासूम करते हुए तुम्हें चला दिया नहीं? हरामजादे, तुम दोनों नास्तिक बन गए थे। क्यों? ये शकल देखो। महकी दो मंदिर को तोड़वा के भगवान बन गए हो यहाँ के सारे। चंडीगढ़ में मिलोगे, अब चलो भागलपुर में मिला जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या सागर? मेरी शकल देखो, मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। अरे कोई शकल शरीफ बोलता बुरा लगता है? बुरा अपने कर्मों से होता है। ये कैसा कर्म करता है? जिस पत्तल में खाता है सारा उसी में। भैया एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। क्या? हाँ जा। खड़े हो जाइए, महिषासुर की औलाद। एक दिन मैं जंगल से गुजर रहा था। फिर क्या हुआ? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। अरे कहाँ? आजा कहाँ? चलो उठ, जल्दी उठ। फिर जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने एक लड़की की चीख सुनी, दौड़ के उस आवाज की दिशा में जब गया कोई बात हो जाने दे। वहाँ मैं क्या देख रहा हूँ। बात सही सही। हाँ हाँ, सुनो सुनो तो पहले सुन लो। वो लड़की नीचे, वो लड़की ए सागर सिंह, अगर ज्यादा ही गिर बिगिर किया ना तो इतनी गोलियां मार देंगे ना कि देखने वाले ये नहीं पहचान पाएंगे कि ये कारतूस के छर्रे हैं या किसी तालाब के जर्रे हैं। समझ लेना। तो हम क्या देख रहे हैं भैया कि वो लड़की नीचे और ये ऊपर। वो बचाओ पूछे कौन थी? बोल, नीचे कौन था? बोल। हाँ नीचे कौन थी? बोल, नीचे कौन था? ठाकुर साहब। कसम पैसे। हाँ अब तुम बताओ ठाकुर साहब को। हाँ, सही सही ये आपके दोस्त हैं। हाँ, ये मेरा दोस्त है। आपके लड़की के साथ में। हाँ, ये सब ऐसी बात सही है। जानते हो क्या व्यवहार कर रहे थे? क्या व्यवहार कर रहा था? ये कह रहे थे सही सही बताना। ये कहा रहे, अरे चलिए हरी मोहम्मद नहीं पाई कहा रहे, अरे चलिए आओ ज्योति प्यारी रहिया बजानी तुम्हारे हमारा दोस्त होके हमारे
हमारे अस्तीन का तुमने नाक बन जा रही है। हमारे ही परिवार में बना परिवार में तुमने घोटाला कर। ये सब झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अब तुम्हें जिंदा नहीं रखूंगा। अब ये सागर सिंह बहुत मार खिलाएगा आपको। क्या? अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने हमारे साथ गद्दारी किया है। न मरे और तो और न ज्योति ज्योति मैं ज्योति का हाथ तेरे हाथों में देता हूँ। और ये हमारी दुश्मनी हमारे बेटी से नहीं, आप विश्वास रखिए। और अब मैं चला। बंटीलाल, इन दोनों की लाश उठाओ। क्यों? ये हमारा तनख्वाह बाकी है, तनख्वाह मारो क्या दे तनख्वाह? तो क्या ये बताओ, मुर्दों से तनख्वाह सुनोगे? नहीं हम इनका तनख्वाह दिए, नहीं हम इनके भलमनसी बिगाड़ डाले। क्या बिगाड़ लगे इनका? हम इनकी इज्जत ले लिया। इज्जत ले लेगा? अरे मरे हुए इंसान की क्या इज्जत लेगा? हमारा रुपया काहे नहीं। अबे मर गए साले, तुम्हारे कन्याकुमारी मुल्क का पूरा रैया करा गया। ये बहुत पाप की हार है भैया। अपराधी तो है दोनों। अब इनका नरक वो चला जाए है तो और न हो गंगा जल छोड़ दिन जाए इनके। हो सकता है, अगर तुम्हारे पास गंगा जल है तो डाल दो इन दोनों के मुख में। नाले का पानी लाओ, डालो हरामजादों के ऊपर। नाला का नहीं, हमारा राजी गई रहा नहाए गंगा जी। अच्छा अच्छा कमल गंगा जल लाई रहा। अच्छा तो हमसे कहीं धय आओ तो हम कहीं धय जी कहूँ अड़ाई जाए तो हम कहीं लाओ पी ली, कब्बो जरूर लागे जूते मिले। अच्छा तो कब पिया हम कहा गंगा जला छोड़ दी पाक हो जाए। डाल दो डाल दो डाल दो नहीं उनका सायरन का डाल दो मुख में। जल्दी डालो, जल्दी करो, जल्दी समय नहीं है, जल्दी करो, डालो। फिर यहाँ कौन सा गंगा जल? गंगा जला पिया हम। ये गंगा जल पीने के बाद छूट हो जाता है कि छूट डाल हो जाता है यार? क्या यार कैसा आदमी है? ये गंगा जल कहाँ रखता है? सामने से सामने रखो, सामने रखो, सामने। देखो इन दोनों गिलास खाओ और ले जाओ कहीं गंदे नाली पे फेंक दो। इनका सायरन का हम ले न जाओ। क्यों? इनका मंगा से चमार बला उठा ले। ले चलो भाई, अधियम ले चलो। आओ साहब आओ। बंद करो यार, चली गई यार। जल्दी उठाओ, उठाओ गिलास को उठाओ। लेके जाओ। चलो उठाओ। वचन का ही लीन जाए। अबे उठाओ, लेके जाओ। एका हमने जाओ, एका इनका हम खेलिए से चला। खेलिया से लेकर जाएगा सारा, ये खेलिया लेकर आएगा तो लेकर जाएगा।
इनका हम ठेलिए से ले चले। इसकी ठेलिए ठेलिए कैसे आई लेकर आ गए छोटे तो लाई कर हम भाया ले गए उसे फेंक दे इसको भी लेकर जाओ यही सब चले लेके जाए चौकीदार है ये सारा ठेलिया देखो साहब चढ़ाई है धक्का लगाई बस भैया जो अपना कर्तव्य था कर्तव्य हमने अदा किया। अब हमारा जो फर्ज है वो हमें अदा करना है। हाँ मुलजिम क्यों नहीं कितना होशियार हो एक ना एक दिन उसे कानून के सामने सर झुकाना ही पड़ता है चिंता मत करिए, जल्द से जल्द आप रिहा हो जाएंगे। और बस कहानी और यही से खत्म हो रही बस कहानी देर है कि हाथों में बड़ी हथकड़ी जीवन से जो चिमन और कुछ कैसे जीवन से जो तो रोक सके ना हमारा